अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोइद है और आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं जो सर पेशेंट के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, एक पेशेंट का था क्वेश्चन है कि जब एलर्जी का अटैक होता है तो मैं इंजेक्शन का इस्तेमाल करता हूं लेकिन उससे आर्जी फ़र्क आता है। स्टीरॉयड इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स और मुमकिन नुकसानात के बारे में बताएं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर है और मेरा काम एलर्जी के मरीज़ों का मुस्तकिल इलाज करना है। इसमें जो क्वेश्चन किया गया है वो स्टीरॉयड इंजेक्शन, इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली वो डेक्सामेथासोन या हाई कॉर्टिसोन के बारे में पूछ रहे हैं। अब याद रखें कि जब भी किसी को एलर्जी का अटैक आता है, वो यूजुअली सांस की एलर्जी की शायद बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि सांस की जो नालियाँ उनके अंदर सोजिश होती है। सांस जो एज़मा है इसको हमको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं। तो जब वो सोजिश आती है तो उसके लिए फिर प्रॉपर एक मेडिसिन का प्रोटोकॉल है जिसमें इनहेलर्स हैं, कैप्सूल खींचने वाले होते हैं और बाकी मुख्तलिफ मेडिसिन है। अब वो मेडिसिन भी मुख्तलिफ डोजेज़ में होती है और वो हम पेशेंट को उसकी तबीयत के हिसाब से या उसकी कंडीशन के हिसाब से देते हैं। क्योंकि अगर किसी को जब एज़मा होता है तो उसको हम 5 क्लासेस में तकसीम करते हैं शिद्दत के हिसाब से। तो जो पेशेंट हमारे पास आता है वो जिस कैटेगरी या जिस क्लास की उसकी शिद्दत होती है उसके हिसाब से हम उसको वो इनहेलर देते हैं या वो डीपीआई देते हैं या वो जो नेबुलाइज करने वाली मेडिसिन है वो देती हैं। और याद रखें कि उसके अंदर भी स्टीरॉयड ही होते हैं। लेकिन अब ये जो स्टीरॉयड है ये माइक्रोग्राम में होते हैं और ये जो इंजेक्शन होता है ये मिलीग्राम में होता है। तो ये 1000x का जो है वो फ़र्क है। अब होता क्या है कि जब भी एज़मा वाला या एलर्जी वाला पेशेंट इंजेक्शन लगाता है तो उसके जिस्म में या उसके ब्लड में जो स्टीरॉयड है उसका एक लेवल बूस्ट कर जाता है। जब वो लेवल बूस्ट अप कर देता है तो उसको फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें फ़ौरन फ़र्क पड़ गया, और उनकी बात भी ठीक है। लेकिन जब वो 12 या 14 घंटे के बाद उसका लेवल नीचे आता है तो उनको दोबारा फिर मसला होता है, तो वो फिर दोबारा लगाते हैं दूसरे दिन या चौथे दिन या हफ्ते बाद। जब ये बार बार प्रोसीजर होता है तो एक हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुदरती सिस्टम रखा है कि वो अंदर से जो स्टीरॉयड जो रिलीज होते हैं वो सिस्टम शट अप हो जाता है, एड्रिनल ग्लैंड से वो रिलीज होता है। जब वो सिस्टम शट अप हो जाता है तो इस तरह के पेशेंट के लिए फिर लॉन्ग टर्म जो है वो दमा जो है वो बिगड़ जाता है, आप कह लें, या सारी उम्र का सिलसिला बन जाता है। अब वो पेशेंट जब किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आता है और उसको हम इनहेलर या डीपीआई या नेबुलाइज जो मैं वो मेडिसिन देते हैं तो उसको फ़ायदा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ कि वो 1000 टाइम ज़्यादा पोटेंट मेडिसिन ले चुका है, इसलिए उसको इस लो डोज से फ़ायदा नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये एक ऐसे सर्कल में आ जाता है जिसकी वजह से उसको बार बार वो हाई डोज स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं। अब उससे क्या होता है, जब वो हाई डोज स्टीरॉयड ये बार बार लेता है तो स्टीरॉयड के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। वो स्किन को पतला कर देते हैं, जो आपकी हड्डियां हैं उनको भुरभुरा कर देते हैं, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, शुगर करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं और आपको आपकी उम्र से पहले बूढ़ा कर देते हैं। और साथ में ये होता है कि आपको कोई और मेडिसिन का फ़ायदा नहीं होता और आपका जो एज़मा या दमा है वो वक्त के साथ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अब इसका है कि हल क्या है? हल ये है कि अगर आपको एज़मा है या दमा है तो आप कम से कम किसी जनरल प्रैक्टिशनर को नज़दीक दिखाएं ताकि आपको कम से कम ये हाई स्टीरॉयड ना लगाए जाएं या किसी कोएक से ना लगवाएं ताकि आपकी जो बीमारी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, या किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपको प्रॉपर इसका आपके एज़मा का इलाज करेंगे इनहेलर्स के ज़रिए। अगर आप इसका मुश्किल इलाज करवाना चाहें तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है एलर्जी की। आप हमारे किसी भी सेंटर पे तशरीफ़ लाएं, आपका पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद हम वैक्सीन लगा देते हैं और वैक्सीन जो है वो एलर्जी का मुश्किल इलाज होता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह।